सुन नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगत माया है इम्तियाज मीर ऐसा डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी हैं यो तासुर आहे त कोपीअ नून लीग जे अंदर धड़ाबंदी आहे। महताब जीअं त महताब अबाजी साहब सरदार महताब अबाजी साहब भी तनकीद कई आहे त सिर्फ़ घर जा फ़र्द वेही करे फ़ैसिलो करनि था ऐं मुल्क जे अंदर महंगाई बेरोज़गारी ऐं मौलाना फज़लुर रहमान इहो चयो आहे त PTI से बातों से इनकार हमने नहीं किया। मुझे स्काइप पे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान MPA हैं पंजाब असेंबली में उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ हैं। उज़मा साहिबा मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच मीर साहब। उज़मा साहिबा आपको पता है कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग भी होती है, हर पार्टी में होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नून लीग के अंदर होती है। आपको पता है कुछ लोगों को ओहदा मिलता है, कुछ लोगों को मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, तो कुछ लोगों को एतराज़ भी ज़रूर होता है, हर जगह होता है। जिस तरह शाहिद खान भाई साहब तो अब पार्टी में नहीं रहे, वो भी तनकीद का निशाना बना रहे। आपको पता है साबका वज़ीर आला भी आपको सरदार महताब अबाजी साहब वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ लोग घर का बैठ के फैसला करते हैं। नून लीग के अंदर ये सियासी जमात तो नहीं हुई, ये लिमिटेड कंपनी है, क्या कहेंगी आप? मीर साहब देखें, जो अब पार्टी से अलहदा हुए हैं उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कोई आसान नहीं है कि आप एक इतनी बड़ी जमात को जिसने आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पे बिठाया हो उसको आप छोड़ के चले जाएं और फिर तनकीद भी शुरू कर दें, तो आपका सियासी मुस्तकबिल इतना ताबनाक तो होता नहीं है। लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी है, वो जो वो उनको आज़ादी है, जो मर्जी वो बात कर सकते हैं। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, वाकई आप सही कह रहे हैं, हर सियासी जमात में धड़े होते हैं और लोगों की लॉबिंग वगैरह होती है, लेकिन आखिर में बात ये रुकती है लीडरशिप पे जाके। अगर आपकी लीडरशिप जो है वो एक पॉलिटिकल माइंडसेट है और वो उनमें इतनी सवाबदीद है कि वो किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पार्टी में कर सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये जितने भी छोटे छोटे धड़े होते हैं ना, ये एक पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो उनको एक पेज पे लाने वाली जो शख्सियत है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। जो वो कहते हैं वो सब पार्टीज को सुनते हैं। आपने देखा था जब हमारी टिकटों की फाइनल वो स्टेज आई, उन्होंने एक एक बंदे को जिसने अप्लाई किया था टिकट के लिए उससे जाती तौर पे इंटरव्यू किया, उसकी बात सुनी, अपनी बात की, और फिर लोगों को भी तसल्ली होगी कि हाँ जी बिल्कुल हमारा लीडर जो है उसको पता है कि हम भी चाहते थे टिकट, और अगर नहीं दिया तो पार्टी कहीं और अकोमोडेट कर लेगी। तो इसी तरह से हमारी जो नून लीग में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सबसे बेहतरीन है, जो कि PTI में तो मुझे कभी नजर ही नहीं आई थी। उधर तो डिवाइड एंड रूल ही चलता था, वो कहते थे लड़ने दो मरने दो आपस में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो चलने दो, लेकिन यहाँ पे नहीं। उज़मा साहिबा आप टेलीफोन लाइन पे ही रहे, मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से उनका ताल्लुक है, सूबाई वजीर हैं, MPA हैं, सीनियर रहनुमा हैं, शाहीना शेर अली साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। और आपके साथ वीडियो कॉल पे हैं MPA हैं, पंजाब से ताल्लुक है, उज़मा कारदार साहिबा, वो भी आपको सलाम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी उज़मा साहिबा, अब आप अपनी बात को खत्म करें। जी, तो मेरे ख्याल में ये जो महताब बासी साहब भी हैं, इनकी भी कोई तनकीद इतनी जायज नहीं है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी का के जो लीडरशिप है वो जो भी जिसको भी अपॉइंटमेंट देते हैं, तो जाहिर है और भी लोग जो हैं वो ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हर एक को तो इस तरह से नहीं आप कैबिनेट में ला सकते हैं या कोई ओहदा दे सकते हैं, तो और तरीकों से उनको शामिल किया जाता है। अब डार साहब पे खाम खा की जो तनकीद है, मेरे ख्याल में वो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और बड़ा उनका तजुर्बा है, और वो उनको अगर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो ये डिसीजन भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है, और शहबाज शरीफ ने खुद उनका नोटिफिकेशन जारी किया है। और वो कोई फिगर हेड नहीं होंगे इन द सेंस के कोई कि उनके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। वो पूरे मेरे ख्याल में एक अच्छे तरीके से
शहबाज शरीफ की मुआवनत करेंगे और हर चीज में उनकी आरा शामिल होगी। तो मेरे ख्याल में ये पीछे परवेज इलाही साहब को भी बनाया था जरदारी साहब ने, तो इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं है अगर वो बन गए हैं। तो मेरे ख्याल में पार्टी के जो मामलात हैं वो हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारे सूबे में और सेंटर में जो हुकूमतें हैं दोनों अपनी अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से वो मरियम नवाज साहिबा भी अपने डिसीजंस ले रही हैं और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है वो भी ले रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सही। शाहिना शेर अली साहिबा, मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह असेंबली के अंदर कहा था कुछ दिन पहले कि ये शोर करके पीटीआई के लोग एनआरओ चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं, और एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ इदारों के ऊपर इल्जामात भी लगाते हैं पीटीआई के लोग, क्या कहेंगी शाहिना शेर अली? जी मेरे भाई इम्तियाज, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, आपने देखा है कि पीटीआई ना, सबसे पहले तो ये पीटीआई वाले ये डिक्लेयर करें कि सुन्नी एहतियात हैं, आया ये पीटीआई है, ठीक है। सबसे पहले तो इनका नाम इनसे जो है वो खत्म हो गया है। इनकी जो सियासत थी, आपको याद होगा, जो ये लोग इख्तदार में थे तो कितने सारे लोग जो है वो जेलों में थे, सही, मुख्तलिफ पार्टी के लीडर्स जो है वो जेलों में थे, और ये कहता था किसी को रिलीफ नहीं मिलेगी, किसी को बाहर जाने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने देखा तारीख हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। आज आपकी बारी है, आप जेलों में हो तो आपको एनआरओ भी चाहिए, आप लोगों को रिलीफ भी चाहिए, और जब कुछ नहीं मिल रहा है तो इल्जाम की सियासत, बदतमीजी की सियासत जन्म ही पीटीआई से लिया है। पीटीआई वालों के पास कुछ अगर अपना महक्कब नहीं है तो इल्जामात लगाना, इदारों के ऊपर अट्रैक्ट करना। आपने देखा आपकी मीडिया के ऊपर इन लोगों ने कितने हमले किए जो माजी ने किसी ने भी नहीं किए। हम सब समझते हैं कि मीडिया जो है हमेशा हक और सच की आवाज है, इन लोगों ने इस मीडिया को भी नहीं छोड़ा। जब मीडिया सच्चाई दिखाती है इनकी तो इनको ये मीडिया बुरी लगती है, जब यही मीडिया इनकी तारीफ करती है तो इनको अच्छा लगता है। असल में ये नजरियाती लोग ही नहीं है, जो नजरियाती लोग होते हैं वो हर सूरत में जो है ना साबित कदम रहते हैं और खड़े रहते हैं मुल्क के साथ साथ। सही। अपना उज़मा साहिबा, जिस तरह शाहिना शेर अली साहिबा कह रही हैं कि एक तो इनका कोई नजरिया ही नहीं है, इनकी कोई सोच ही नहीं है, नफरत की सियासत है, अदम इस्तेहकाम की सियासत है, फसाद नजर आ रहा है, आपको पता है। चाहे आपने खुद सुना है अली अमीन गंडापुर के जो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने कि हम अपनी हुकूमत गिरा देंगे, इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर देंगे, सऊदी अरेबिया जिस तरह उनका डेलीगेशन आया उसके ऊपर तनकीद की गई। क्या कहेंगी उज़मा साहिबा? मीर साहब, अफसोस से कहना पड़ता है कि सुन्नी इत्तेहाद, पीटीआई तो अब इसको आप ना कहें क्योंकि ये सुन्नी इत्तेहाद है। अब इनके जो गैर सियासी जो रवैये हैं उनकी वजह से ये पार्टी अब बिल्कुल खत्म हो रही है। आपने देख लिया 21 अप्रैल को इनका जो वोटर था वो निकला ही नहीं, इसलिए क्योंकि वो मायूस हो गया है। उसको नजर आ गया है कि ये पार्टी जो है ये पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती, ये हर वक्त लोगों को इंतशार की तरफ उकसाते हैं। हर तरफ जो है वो इनकी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बन जाए। जब पाकिस्तान को संभाला मिलना शुरू होता है एक मईशत को, जिस तरह आपने देखा कि सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आया, 5-6 अरब की उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ हमने अंडरटेकिंग की, साइन किया। उस वक्त इन्होंने मरवत ने एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी इमरान खान की हुकूमत को गिराने में सऊदी अरेबिया का भी हाथ था। वो देखें, इनकी अगर पाकिस्तान को एक डायरेक्शन मिल गई, मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ी, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, फिर ये क्या चूरन बेचेंगे लोगों को, इनके पास तो कुछ कहने को बचेगा नहीं। तो इसलिए वो चाहते ही नहीं है। वो तो जिस तरह बानी ने भी अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले कहा था पाकिस्तान तो श्रीलंका बनने जा रहा है, फिर ईरान के प्रेसिडेंट आए तो फिर उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया कि जी वो बॉर्डर पे अड्डे दे दिए, वो यूं कर दिया, वो कर दिया। देखें, इनकी अगर रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है तो फिर इनमें और तालिबान में
टीटीपी में फर्क क्या रह जाता है? अगर इन्होंने रियासत पे ही हमले करने हैं, अगर इन्होंने रियासत को ही इंतकाम का निशाना बनाना है, तो फिर रियासत चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी हुई है। सही। आपने देखना है कि किस तरीके, अगर आप अब एक केपी का सीएम इस तरह की धमकियां दे, तो फिर ठीक है, पहले भी शौक अपना इन्होंने परवेज खट्टक ने पूरा किया था, जब ये धरने के दौरान जब वहां से चले थे लेके अपना काफिला, और क्या हुआ था फिर बाद में। तो अभी भी अपना शौक पूरा करके देख लें, क्योंकि ये इस्लामाबाद पे कब्जा करना क्या है, ये फिर इनको 9 मई से उज़मा कोई साहिबा, सबक उज़मा नहीं साहिबा, है। उज़मा हाँ, साहिबा, उज़मा साहिबा, आप टेलीफोन लाइन पे रहे, वीडियो कॉल पे रहें, स्काइप पे रहें, वीडियो लिंक पे रहें, और शाइना शेर अली मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपका जवाब जरूरी है, लेकिन यहां ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक जो टाइम था, अब ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम ब्रदर। एक तरफ तो मेरे साथ हैं वीडियो लिंक पे, स्काइप पे हैं उज़मा कारदार साहिबा, एमपी हैं, नून लीग की सीनियर रहनुमा, और दूसरी तरफ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट हैं, सिंध हुकूमत का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, शाहिना शेर अली मेरे साथ हैं। शाहिना, आपकी तरफ मैं आऊँगा। जिस तरह 2-3 दिन पहले आपने सुना, आपने पढ़ा, आपने देखा कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हम आर्मी चीफ से और फौज से बात करना, हम पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इधर कहते हैं तो हम बात करना चाहते हैं तो फौज से करेंगे, सियासी जमातों से नहीं करेंगे। क्या कहेंगी पीटीआई के इस मौके पे? देखिए, पीटीआई जो है वो शुरू दिन से, जिस दिन इख्तिदार में आई है, उसने बाकी जो सियासी पार्टियां हैं उनके साथ बैठना पसंद ही नहीं किया है। अगर वो हमेशा से सियासी पार्टियों के साथ बैठते फिर इनका ये हाल नहीं होता। देखिए, एक सियासी पार्टी जब बनती है फिर दूसरी सियासी पार्टियों के साथ या तो आपके अच्छे ताल्लुकात होते हैं या तो आपके जो है वो ताल्लुकात जो है वो खराब ताल्लुकात हो, लेकिन अपोजिशन हो या हुकूमती जमातें हों, लेकिन हम सबको एक पेज पे बैठना होता है। अब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी है, मुस्लिम लीग नून के साथ भी बात, मुज़ाकरात कुछ नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिठा दें, हमें फौज के साथ बिठा दें, हम इदारों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी हो, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद इससे पहले हुआ हो, लेकिन मेरी नजर में पहली दफा है कि कोई पार्टी अपना नाम खत्म करके किसी दूसरी पार्टी में जम हो जाए। सही। और वहां बैठ के फिर बात जो है, अब सुन्नी इत्तेहाद के अंदर आप आए हैं तो उसको मजबूत करें ना, उसकी पॉलिसियों को आप लें। आप उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। असेंबली के फ्लोर पर आप लोग बैठ के अपने आप को पीटीआई किस हैसियत से कहते हो? देखिए, जब ये सियासी सोच रखने वाले लोग होते ना तो आज इनका ये हाल नहीं होता। ये वो लोग हैं जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना, अपने जिद की खातिर सारे बच्चों को मारना भी पसंद करता है, लेकिन जिद से पीछे नहीं हटता, तो उसका अंजाम क्या होता है। आज इनकी जिद की वजह से आज इनकी पार्टी का क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क की मफाद के लिए जो इस पाकिस्तान का दर्द रखते हैं वो एक पेज पे हैं कि जमहूरियत बहाल हो, मुल्क बचे। और मुल्क होगा, जमहूरियत होगा तो बाहर से जो है डेलीगेशन भी आएंगे, बाहर से सदर, जैसे सऊदी अरब वाले आए, ईरान का सदर आया, तो इस तरह से जो बैरून मुल्क हैं वो आके कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलके आगे चलना है। ये लोग तो चाहते ही नहीं है ना, ये तो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान आगे बढ़े। इनका मौक़िफ़ ही दूसरा है, जो अपने उससे मिशन से नाकाम हुए हैं तो अब ये दूसरा रास्ता जो है वो अपना रहे हैं। उज़मा साहिबा, जिस तरह शाहिना शेर अली साहिबा भी कह रही हैं कि सियासत में तो आपको पता है मुज़ाकरात होते हैं, डायलॉग होते हैं, बैठ के बात की जाती है, सुनी जाती है, और सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर या कोई कमेटी बना के डायलॉग होता है, आपको पता है।
और दूसरी तरफ आपको पता है इदारों के साथ तो सियासी बातें नहीं होती, इदारों को तो आप घसीटे नहीं सियासत के अंदर। और दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े सीनियर मंझे हुए सियासतदान हैं, अब वो भी कहते हैं कि मैंने तो इनकार नहीं किया पीटीआई से बात करना, यानी कि वो भी पीटीआई से मिलना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए क्या क्या पीटीआई की क़यादत ने नहीं कहा, मौलाना महमूद खान अचकजई के लिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या कहेंगे उज़मा साहिबा? देखिए, इनकी जो सबसे बड़ा जो बानी साहब का जो फेलियर था वो यही था कि 3.5 साल इन्होंने किसी सियासी जमात को पार्लियामेंट में इज्जत नहीं दी। इन्होंने अपनी बस मैं अक्ल कुल हूं, मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। और 3.5 साल हमारे कान पक गए 1 पेज की कहानी सुन सुन के। सही। तो खुद ही अपने मुंह से कहते थे कि मैंने कोई बिल पास कराना हो तो मैं उनसे कहता हूं, मैंने बजट पास कराना हो तो मैं उनसे कहता हूं, मैंने किसी पार्टी को ठिकाने लगाना हो तो मैं उनसे कहता हूं। तो ये जो सारा इन्होंने जो नैरेटिव बनाया है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, वो सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए इन्होंने लगाया। जब ये निकाले गए वो इसलिए क्योंकि ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो पता है ना इन लोगों का, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगा दिया कि ये सिर्फ जानवर न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल तो कोई नहीं होता है, हम तो जो ये फौज है ये ऐसी है, ये वैसी है। यानी कितनी लोगों में नफरतें इन्होंने फैलाई, इन्होंने दराड़े पैदा की लोगों के थ्रू। जो सोशल मीडिया में इन्होंने गंद उछाला इदारों के खिलाफ, उसमें हमारी फौज शामिल है, उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट शामिल, किसी इलेक्शन कमीशन, किसी इदारे को इन्होंने नहीं बख्शा। अगर इनके हक में फैसला कोई इदारा देता है फिर वो बहुत आला है, और जब इनके खिलाफ कोई देता है तो वो तबर्रे भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज जो है अब लोगों को समझ आ गई है, उनको पता है कि ये हमें हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, और इनका जो एजेंडा है वो पाकिस्तान में सिर्फ अफरा तफरी और इंतशार फैलाना है। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि जो 100 के करीब इनके पंजाब में बंदे बैठे हुए हैं, 100 के करीब इनके नेशनल असेंबली में बंदे बैठे हुए हैं, बड़ी इनकी वहां पे जनाब प्रेजेंस है। तो ये सियासी जो है अपना रवैया इख्तियार करें, बैठे जो लोग हैं वहां पे पार्लियामेंट में, उनके साथ मिलके अवाम की फलाह बहबूद के लिए ये काम करें, पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेके चलना है उस पर ये लोग काम करें। इसी में इनकी सियासी बका है। अगर ये लोग नहीं करेंगे और अगर ये मैं ना मानू की सियासत करते रहेंगे और अंदर से कुछ और बाहर से कुछ करेंगे, क्योंकि ये देखें सारी ट्रेनिंग तो इनकी बानी साहब की है, वो 1 मैन शो है वहां पे। जो वो कहेंगे ये आपको आगे सारा ये जो है ना इस टाइप के आपको रवैये मिलेंगे। तो अगर इन्होंने यही करना है तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये मिट गए हैं 21 अप्रैल को, तो जो थोड़े बहुत रह गए वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपने कौम बन के सोचना है। अगर आप इन लोगों को पोलराइज किया, उनको डिवाइड किया, तो आप पाकिस्तान की दुश्मनों का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इसका। तो इनको मेरे ख्याल में अब अगर इन्होंने सर्वाइव करना है सियासी तौर पे, तो इनको एक सियासी जमात बन के अपने आप को दिखाना पड़ेगा, वरना ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा हिस्ट्री में। शहनाज शरीफ, आपको पता है कि मसाइल बहुत हैं। जिस तरह आपने कहा कि जो मुहिब वतन जमातें हैं, जो जमहूरी सियासी जमातें हैं, जिनको मैंडेट मिला हुक्मरानी का, उन्होंने हुकूमत बनाई। पीपल्स पार्टी के पास आईनी ओहदे हैं लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मुल्क को चैलेंजेस हैं बड़े, आपको पता है। हालिया दहशतगर्दी की लहर हो आपके सामने, मैशियत बेहतर नहीं है, मैशियत को बेहतर करना है। ये सब की जिम्मेदारी है कि वो किरदार अदा करें। बदकिस्मती से यहाँ सियासी मुफादात देखा जाता है, पार्टी मुफादात और ज़ाती मुफादात देखा जाता है, कौमी अवामी मुफादात को नहीं देखा जाता है। क्या कहेंगी? देखिए मेरे भाई इम्तियाज, आपको भी पता है, हम सबको पता है, मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस हैं मुल्क के अंदर। जो इस मुल्क का जो हाल किया गया, ठीक है, अब देखें मईशियत भी आपको स्टेबल करना है, उस पर भी आपने काम करना है, और इसके अलावा हमें अपने इदारों को भी मजबूत करना होगा। यानी कि
ये हुकूमत जब बनी थी तो ये हुकूमत ही के एक चैलेंज है। फिर आसिफ साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये फैसला किया कि हम जो है वो जमहूरी पार्टी है, हम चाहेंगे कि जमहूरियत बहाल हो और हम वफाक में जो है वफाकी जो गवर्नमेंट है उसको हम पूरा जो है वो सपोर्ट करेंगे। और हमारी ख्वाहिश यही होगी जो वफाकी हुकूमत है वो अच्छे फैसले करे। अब आपने देखा है कि हम जो है कल परसों मई में दाखिल हो जाएंगे और इसके बाद हमारा जो है वो बजट बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमें इस मुल्क पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं हमें उनसे उनको निकालना है। तो इसके लिए मैं कहूँगी ना कि हम तमाम पार्टियों को एक पेज पे आके अब अपने इख्तलाफात एक तरफ रख के इस मुल्क के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। इस मुल्क को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, सारी पार्टियां मिल के बैठें और एक पेज पे आके ये सोचें कि हम ऐसा कोई बजट लेके आए जिससे डायरेक्ट पाकिस्तान को जो है वो फायदा हो। किसी एक पार्टी या एक शख्स को नहीं देखना चाहिए, हमें अब पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। और ये सोच सिर्फ जो गवर्नमेंट साइड में बैठे हुए लोग नहीं, जो अपोजिशन जो है अब जमाते हैं उनको भी सोचना चाहिए। वो अपोजिशन करें, वो एतराजात करें, वो चीजों को पॉइंट आउट करें, लेकिन उनके साथ साथ ये भी देखें कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। मुझे लगता है ये हमारे लिए अब ये टाइम आ गया है कि हमें एक पाकिस्तानी बनके जो है अपने मुल्क के लिए बेहतर फैसलों के लिए सोचना पड़ेगा, चाहे अब ताल्लुक अपोजिशन से हो या गवर्नमेंट से हो, हमें ये फैसले करने पड़ेंगे। आप टेलीफोन लाइन पे रहें। आपने बड़ी अहम बात की है कि मुल्क के लिए, चाहे अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में, आप टेलीफोन लाइन पे हैं, वीडियो लिंक पे स्काइप पे हैं उज़मा साहिबा। मैं उज़मा साहिबा की तरफ आऊँगा, उनसे सवाल ज़रूर करूँगा और एक दो अहम सवालात हैं उनसे ज़रूर पूछूँगा। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खत्म। वेलकम उज़मा साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। मतलब तो एक खानदान में, एक घर में, यानी कि एक पार्टी के अंदर दो वजीर आजम, यानी कि एक डिप्टी और एक प्राइम मिनिस्टर, ज़रूरत क्या है पार्टी के अंदर, यानी कि दो बंदों को लेना। चलो ठीक है, पीपल्स पार्टी ने जब काफ लीग से लिया था वो एक और सियासी जमात थी, पीपल्स पार्टी के पास वजीर आजम था। मतलब तो लोग कह रहे हैं कि अंदर पार्टी के अंदर एक है स्प्लिट तो है, पार्टी के अंदर रिफ्ट है, पार्टी के अंदर क्या कहेंगे? रिफ्ट होती तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट ही ना करते, लेकिन ये नोटिफिकेशन तो शहबाज शरीफ साहब ने निकाला है डार साहब का। और मैंने आपको भी बताया था पहले कि जो फाइनल डिसीजन होती है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है और वो सारी पार्टी को जोड़ के रखते हैं। वो सारी पार्टी की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो जब एक बात उन तक पहुंचती है तो फिर सब मनोमान उनकी बात को तस्लीम करते हैं। डार साहब को अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है तो कोई तो इसकी वजह होगी और इंशाल्लाह आपको नजर भी आ जाएगी। बहुत वो एक्सपीरियंस्ड हैं, सिर्फ ये नहीं है कि कोई रिश्तेदारी वाली बात है, उनका तजर्बा बहुत है और एक तजर्बे की वजह से उनको ये ओहदा जो है वो दिया गया है और आई एम श्योर वो बड़ी अच्छी तरीके से मुआवनत करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की। शाहिना शेर अली साहिबा, आपको पता है कि इससे पहले पीडीएम की हुकूमत थी, आपको पता है अभी आप सब मिलके जिस तरह आईनी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, लेकिन इसके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत होती है। आज महंगाई आप देख लें, गवर्नेंस का हाल आप देखें, बेरोजगारी आप देखें, हद से ज़्यादा है। आप पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, गरीबों की जमात है, मिडिल क्लास की जमात है, किसानों की जमात है, उसके ऊपर तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्या कहेंगी? हम इस बात से कतई इनकार नहीं करते हैं कि महंगाई भी बहुत है और बेरोजगारी भी बहुत है। इसलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा ना, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हमने ये बैठ के सोचना है कि हमने इनका हल कैसे निकालना है। जब मईशत आपकी ठीक होगी तो खुद ब खुद जो है वो महंगाई जो है वो खत्म हो जाएगी। हमारे इदारे जब मजबूत होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के,
तो इंशाअल्लाह ताला रोजगार के मौके भी मिलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इन अ फ्यूचर हमारी प्लानिंग ही यही है कि हम कुछ ऐसे काम करें जिससे हम बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको हम जो है वो रोजगार दिला सकें। और हम किसानों के लिए भी हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छे पैकेजेस लेके आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी भी हमारी कोशिश यही होगी कि हम अपने किसानों को किसी तरह से रिलीफ दिलाने में कामयाब हो जाएं। बड़ी मेहरबानी शाहिना साहिबा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी शाहिना साहिबा, सूबाई वजीर वोमेन डेवलपमेंट, टेलीफोन लाइन पे और वीडियो कॉल पे थी उज़मा कारदार साहिबा, नून लीग के MP है। जिम्मेदारी हुकूमत जे मथों आहे, आइनी जिम्मेदारी उन्हनि जे मथां आहे, जमहूरी जिम्मेदारी भी उन्हनि जा मथां आहे, हुकुमरान उहे आहिनि ऐं रिलीफ उहे ॾिना वांबे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे अंदरि डिलीवर कियो आहे, बार बार उनखे इक़्तिदार मिलियो आहे, इन जो सबूत आहे त अवाम उन ते एतमाद करे थी। वफ़ाक़ी हुकूमत ते ज़िम्मेदारी आहे पूरे मुल्क जी। वज़ीर आज़म सिर्फ़ु हिकिड़े सूबे जो न हूंदो आहे, पूरे पाकिस्तान जो हूंदो आहे। माज़ी में सिंध खे नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे ऐं सिंध जा प्रोजेक्ट जीअं त मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब बि तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो हो। आवाम प्रायोरिटी हुजणु खपे, मुल्क प्रायोरिटी हुजणु खपे, उन जा इशू प्रायोरिटी हुजणु खपेनि ऐं अपोज़िशन में जेके सियासी जमातूं वेठियूं आहिनि उन्हनि खे बि इहो ज़हन में रखणु खपे त मुल्क प्रायोरिटी असांजो हुजणु खपे। सियासत पई थींदी आहे, कॾहिं गवर्नमेंट में कॾहिं अपोज़िशन में, आवाम जंहिंखे मैंडेट ॾे हुकुमरानी जो। इन ई संगनि जो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।